हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। एंड देखिए, काफ़ी दिन बाद आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली मुझे घर के लिए कुछ सामान ख़रीदना था, तो कब से सोच रहे थे शॉपिंग के लिए जाने के लिए। बट जब से चेन्नई पहुँचे हैं, लो प्रेशर के वजह से थोड़ा बहुत होके बारिश हो रही थी रोज़, तो हम नहीं जा पा रहे थे। तो आज फाइनली वेदर बहुत ही अच्छा है, तो हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। ऊपर से आज सैटरडे है, मेरे हस्बैंड का हाफ डे है, तो वो आफ्टरनून में आ गए थे ऑफिस से एंड आधा दिन का पूरा टाइम था हमारे पास, तो हम जा रहे हैं अभी शॉपिंग करने के लिए। हम बाइक से जा रहे थे एंड मेरे हस्बैंड और मैं बात कर रहे थे कि चेन्नई का सड़क कैसा है, चेन्नई का रोड्स कितने चौड़े चौड़े होते हैं एंड उसके दोनों साइड में काफ़ी सारे पेड़ दिखेंगे आपको। चेन्नई सिटी पूरे पेड़ पौधों से भरा हुआ है, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो हम लोग यही बात करके जा रहे थे कि हमारा जो सिटी है, उड़ीसा का एक स्मॉल सिटी है बरहमपुर, वी बिलोंग्स टू बरहमपुर, वहाँ पे इतना पेड़ देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अगर हमारे बरहमपुर में भी ऐसे हर सड़क के दोनों किनारे पे पेड़ होते तो कितना अच्छा होता। यही सब बात कर करके हम जा रहे थे रास्ते में। एंड बीच बीच में सोना को भी देखना पड़ता था, क्योंकि इस तरह से हवा चलने से, गाड़ी में बैठने से वो हर टाइम सो जाती है, तो उसको भी बीच बीच में एक्टिव करने के लिए उसके साथ भी थोड़ा थोड़ा बात कर रहे थे। तो ऐसे होके चल रहा था। तो बस हम पहुंच गए मॉल में। तो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग हो रहा था, तो हम लोग वेट कर रहे थे। ऐसे जब हमें लंबे टाइम तक शॉपिंग करना होता है, इस तरह से एक ट्रॉली लेके हम वहाँ पे सोना को बिठा देते हैं, ताकि वो इधर उधर ना भागे और हमें परेशान ना करे। एंड देखिए, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था जो हमें सोना को गाड़ी में प्रॉपरली बिठाने में मदद कर रहे थे। थैंक यू कोजो अंकल, थैंक यू थैंक यू। सोना मेड ए न्यू फ्रेंड। देखिए, सबसे पहले हम आए हैं सब्जी एंड फ्रूट्स खरीदने के लिए। सबसे पहले सब्जी एंड फ्रूट्स हम खरीद लेंगे, उसके बाद बाकी का शॉपिंग करेंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शॉपिंग हो गई है एंड अब बारी थी बिलिंग की। एंड वहाँ पे इतना लंबा लाइन था। देखिए, ये सारी चीज़ें हमने ख़रीदा है एंड इस सब का बिलिंग होना है, तो इतना लंबा लाइन है। तो मेरे हस्बैंड लाइन में खड़े रह के बिलिंग कर रहे हैं एंड हम लोग साइड में आके थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। एंड सोना ने ज़िद किया कि वो चॉकलेट खाना है उसको, तो वो चॉकलेट खा रही है एंड हम दोनों यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अब हम आए हैं स्टील सेक्शन में। एक्चुअली हमें एक स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई लेनी थी, बट जिस तरह का हम ढूंढ रहे थे उस तरह का नहीं मिला। अच्छे ब्रांड का एक ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिला। यहाँ पे सिर्फ लोकल
ब्रांड का ही सब था। एंड थोड़ा मोटा वाला ट्रिपल लेयर का कढ़ाई हम ढूंढ रहे थे, तो कोई भी कढ़ाई पसंद नहीं आ रही थी। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन एक स्टेनलेस स्टील कढ़ाई मंगवा लेंगे। सो काफ़ी ढूंढना देखा बट भी पसंद नहीं आया, तो कढ़ाई हमने नहीं लिया। एंड एक चाय पैन, सॉस पैन एक छोटा सा मैं ख़रीदी वहाँ से। एंड फिर से अभी बिलिंग करने का टाइम है। सो मेरे हस्बैंड जाके लाइन में खड़े हैं बेचारे बिलिंग करने के लिए। एंड हम लोग यहाँ पे थोड़ा मस्ती कर रहे थे। सो ऐसे ही मॉल में घूमते घूमते काफ़ी देर हो गई थी। एंड बिलिंग के लिए इतना लंबा लाइन था कि वहाँ पे काफ़ी टाइम चला जा रहा था। तो हमें 2-3 चीज़ें और लेनी थी, बट हमने सोचा कि रहने देते हैं, फिर कभी आके लेके जाएंगे। सो हमने सोचा कि हम वहीं पे ही डिनर करके आ जाएंगे, क्योंकि घर में आने के बाद सोना के लिए कुछ बनाना है एंड उसको खाना खिलाना है, क्योंकि वो बाहर का खाना नहीं खा सकती। तो खुद के लिए बनाना एंड सोना के लिए अलग से बनाना, फिर इतना टायर्ड फील हो रहा था, तो सोचा कि हम वहीं पे ही डिनर कर लेंगे। सो हमने यहाँ पे तो वैसे खाने का भी इतना मूड नहीं था, ऊपर से पैंडेमिक चल रहा है, तो बस हमने ये मंगवाया है 2 चिकन बिरयानी एंड एक सांभर वड़ा। सो बस डिनर ख़त्म करके हम आ ही रहे थे। मॉल के बाहर एक छोटी सी बच्ची बलून्स बेच रही थी एंड सोना ने ज़िद किया, तो वहाँ पे हमने एक बलून ख़रीदा एंड फिर हम घर वापस आ गए। सो यस गाइस, फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं एंड अभी रात के 9 बज रहे हैं। थक के सोना खा के सो गई है एंड मेरे हस्बैंड भी सो गए हैं। मैं बस ये 2 पैकेट हम लेके आए हैं, मैं दिखाऊंगी आपको मैं क्या क्या लेके आई हूँ। एंड तो सब सो गए हैं, मुझे सारी चीज़ों को अपनी प्रॉपर जगह पे रखना है। सो वैसे दिखाने वाले कुछ है नहीं, मोस्टली हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ही बहुत ज़्यादा लेके आए हैं। सो जब हम उड़ीसा में रहते हैं तो वहाँ पे फ्रेश सब्जी, फ्रेश फ्रूट्स खाने को मिलते हैं, बट यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि हर 1-2 दिन में बाज़ार जाके सब्जी खरीद के लेके आएँ। तो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, लाइक 1 हफ्ते के लिए, 8 दिन के लिए सब्जी फ्रूट्स वगैरह लेके आ जाते हैं एंड फ्रिज में स्टोर करके यूज़ करते हैं। ऐसा ही करना पड़ता है बाहर रहने से, और क्या करें। तो सब्जी फ्रूट्स में बाद में दिखाऊंगी, क्या दिखाऊं ये सब। एंड मैं अपने लिए कुछ चीज़ें लाई हूँ एंड इसके अलावा भी मैं कुछ और चीज़ें लाने वाली थी। जैसे मुझे एक मॉप चाहिए था घर क्लीन करने के लिए, बट इतना टाइम, इतना देर हो गया एंड सोना भी ऑलमोस्ट थक चुकी थी, उसको खाना खिलाना था, इसके वजह से 2-3 चीज़ें और लेनी थी, बस टाइम नहीं हुआ, बाद में जाके लेके आऊँगी। तो हाँ, सबसे पहले मैं दिखाऊंगी एक चीज़, ये एक बलून बोल सकते हैं आप इसको। सो मॉल से जब हम बाहर आए तो एक छोटी सी बच्ची इस तरह के बलून्स बेच रही थी एंड सोना इसको देख के ज़िद की कि मुझे चाहिए, तो मैं ये ख़रीदी उसके लिए। जब भी मैं देखती हूँ कि इस तरह का कोई, जैसे एक छोटी बच्ची बलून बेच रही थी, इस तरह का कोई इंसान कोई न्यूज़पेपर बेचता है या फिर फूल बेचता है, तो मैं ज़रूर, भले ही मुझे चाहिए हो या नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि ख़रीदने के लिए। क्योंकि मेरा सोचना ये है कि आपको दुनिया में 2 तरह के इंसान मिलेंगे। अगर आप स्टेशन की बात कीजिए, रेलवे स्टेशन में अगर आप जाएंगे, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि अच्छे खासे एकदम स्वस्थ होंगे, फिर भी वो भीख मांग रहे होंगे, जो कि चाहेंगे तो खुद काम करके 2 पैसा कमा सकते हैं, बट वो वैसा नहीं करके भीख मांगना प्रेफर करते हैं। इस तरह के आपने भी देखा होगा ऐसे काफ़ी लोगों को। एंड उसी स्टेशन में, उसी प्लेटफॉर्म में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे कि किसी का पैर नहीं होगा, किसी का हाथ नहीं होगा, या फिर कोई अनाथ बच्ची होगी, या फिर कोई बूढ़ा या बूढ़ी इंसान होगा जिसके पास 10 रीज़न है कि वो भीख मांग सकता है, फिर भी वो भीख नहीं मांग के
कुछ छोटा मोटा कोई फूल बेच के, कोई पेन बेच के, कोई किताब बेच के, न्यूज़पेपर बेच के, बलून बेच के अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना प्रेफर करता है। अगर आपको इस टाइप का कोई इंसान मिलता है कि जो मजबूरी में भी भीख नहीं मांग के कुछ काम करके अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना जिम्मेदारी उठाना चाहते, तो ऐसे इंसान की मदद ज़रूर करना चाहिए। कभी कभी भिखारी लोगों को देखने से ऐसा लगता है कि अरे कितना गरीब है, चलो कुछ दे देते हैं। बट मैं बोलूँगी कि ऐसे इंसान को भीख मांगने के लिए एनकरेज करने के बदले कोई ऐसा इंसान हो जो मुसीबत में भी भीख, जिसके पास 10 कारण हो, जो चाहे तो 10 रीज़न दिखा के भीख मांग सकता है, फिर भी वो भीख नहीं मांग के स्टेशन में कुछ बेच रहा है या फिर मॉल के सामने कुछ बेच रहा है, फिर कुछ भी काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो उस टाइप के इंसान को ज़रूर मदद करना चाहिए। वैसे ही एक छोटी सी बच्ची मुझे मिली, उसके साथ थोड़ी बात की मैं, तो उसके ये ख़रीदा मैं, एंड इसको ख़रीदने से बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिला। चलो आज एक मैं अच्छा काम की बोल के। ठीक है, बातें बहुत होगी, रात भी हो चुकी है, सोना है। मैं दिखाती हूँ आपको क्या खरीदी। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी ये एक छोटा सा वेजिटेबल चॉपर खरीदी। ये पिजन ब्रांड का है, बहुत छोटा सा है क्योंकि इसका बड़ा वाला भी आता है, बट ये छोटा वाला है। आप एक प्याज को भी चॉप करना चाहे, एक प्याज या फिर एक टमाटर को भी चॉप करना चाहे, तो इसमें एकदम अच्छे से ये चॉप हो जाएगा। वेजिटेबल चॉपर किचन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। खाना क्विकली बनाना हो तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आती है। तो मुझे इसकी एक ज़रूरत थी, तो मैं ये एक वेजिटेबल चॉपर लेके आई हूँ। एंड फिर ये एक टी सॉस पैन है। एक्चुअली हम गए थे एक स्टेनलेस स्टील कढ़ाई लेने के लिए, बट जिस तरह का हम ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला, तो हमने डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन एक देख के रखे थे, उसको मंगवा लेंगे और मॉल से लेके नहीं आएंगे। तो मैं ये एक टी सॉस पैन लेके आई हूँ, छोटा वाला। इसका एक बड़ा वाला चाय पैन है मेरे पास, बट द थिंग इज़ दैट कि मेरे हस्बैंड चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं, तो मैं अपने लिए जब बनाती हूँ तो सिर्फ एक ही कप बनाती हूँ। तो बड़े वाले सॉस पैन जो है, बड़े वाले चाय पैन में बनाने से प्रॉब्लम होती है, तो मुझे एक छोटा वाला चाय पैन चाहिए था। तो ये मुझे लगा एक कप चाय बनाने के लिए ये ठीक होगा, एंड बहुत ही हैवी है, अच्छा क्वालिटी का है। तो ये एक टी पैन में लेके आई हूँ। एंड कुछ स्टेशनरी चीज़ें लेके आई हूँ, जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर एंड कुछ बिस्किट्स, मैगी। ये कुछ है बिस्किट्स, मैगी के कुछ पैकेट्स हैं। एंड ये है रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक। रेगुलर नमक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो हमने डिसाइड किया कि हम स्विच करेंगे सेंधा नमक को, तो इसके लिए फ़र्स्ट टाइम लेके आए हैं। इसके पहले मैं टेस्ट की हूँ सेंधा नमक, अच्छा ही लगता है, तो बस इतना लेके आए हैं। एंड और कुछ चीज़ें, जैसे एक मॉप चाहिए था, कुछ चीज़ें चाहिए था, तो टाइम नहीं हुआ। एक्चुअली द थिंग इज़ दैट के वहाँ पे ना बिलिंग के लिए लंबा लाइन लगाना पड़ता है। पहले हम वेजिटेबल ख़रीदे तो उसके लिए काफ़ी टाइम लग गया उसका बिलिंग करने के लिए। फिर कुछ स्टेशनरी सामान, बिस्किट्स, मैगी, ये सब खरीदे तो उसके लिए लंबा लाइन लग गया। स्टील डिपार्टमेंट में गए तो वहाँ पे लंबा लाइन लगा के बिलिंग करना पड़ा, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम चला गया। ऐसे होके बहुत देर हो गई, और बाकी 2-3 चीज़ें मुझे लेनी थी, उसके लिए मुझे टाइम नहीं हुआ। तो ठीक है, यहाँ पास में एक सुपरमार्केट है, वहाँ जाके कभी ले लेंगे। एंड ये किशमिश का एक पैकेट, ठीक है। एंड फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या लेके आई हूँ। ये सारी चीज़ें अभी मैं फ्रिज में रखूँगी। प्रॉब्लम ये होता है कि हर बार ऐसा प्रॉब्लम होता है कि फ्रिज में जगह नहीं आता है। तो यस गाइस, देखिए ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम लेके आए हैं। सो मैं दिखा देती हूँ। सो सबसे पहले ये है कुछ ऑरेंज, ये सीजनल फ्रूट्स है, तो ये ज़रूर खाना चाहिए। तो ऑरेंज लेके आए हैं, एंड आंवला भी लेके आए हैं, ये भी सीजनल है, सर्दी के मौसम में खाना अच्छा होता है आंवला एंड ऑरेंज। तो कुछ ऑरेंज लेके आए हैं, कुछ आंवला लेके आए हैं। एंड ये है बीट रूट,
ये है कच्चा केला, यहाँ पे कुछ एप्पल है, ये है गोवा एंड इसको पता नहीं क्या बोलता है, मुझे नहीं पता हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उड़िया में इसको तोरोडा बोलते हैं, कुंदूरी। एंड यहाँ पे है कुछ गाजर, ये है राइप वाला बनाना बट अभी पका नहीं है, कुछ दिन रहने से ये पक जाएगा, तो ज़्यादा दिन रहेगा जैसे वो देख के हम लेके आए हैं। यहाँ पे 3 लौकी है, ये है पेठा, सफ़ेद पेठा, इसको उड़िया में कौखारू बोलते हैं, ये लेके आए हैं। एंड क्या आपको पता है ये क्या है? ये है जो केले का पेड़ होता है ना, ये केले का फूल है, इसका करी, इसका रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसका करी बनता है एंड बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम मशरूम करी के जैसे लगेगा इसका टेस्ट। इसका रेसिपी मैं आगे व्लॉग में शेयर करूँगी। सो ये एक लेके आए हैं एंड ये बड़ा वाला जो पैकेट आप देख रहे हैं ये है ग्रीन बीन्स एंड वहाँ पे है 2 पाइनएप्पल, यहाँ पे है कुछ कुकुम्बर, ककड़ी एंड ये है कैप्सिकम, ये है आलू, पम्पकिन एंड ये है ग्रीन मटर का एक बड़ा पैकेट, इसको छील के रखना पड़ेगा। बस ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ। अभी टेंशन ये है कि ये सारी चीज़ें फ्रिज में कैसे आएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं फ्रिज में। सो यस गाइस, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इफ़ yes, please don't forget to subscribe to this channel. Hit the bell icon so that you will get notification every time I upload a new video. And follow me on Instagram and Facebook page as well. All the links are in the description box. I will see you super soon in my next vlog. Till then, bye bye. Take care.